एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज नेटवर्क में। साथियों, जैसे कि हम लोग जीएस पॉइंटर का अध्ययन कर रहे थे और लेटेस्ट किताब है ये 2023 की। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने आधुनिक भारत को पढ़ा और अभी भी हम लोग आधुनिक भारत को ही पढ़ रहे हैं। और ये क्वेश्चन सभी पूर्व के एग्ज़ामों में आए हुए हैं दोस्तों, विशेषकर पीसीएस में, स्टेट पीसीएस के जितने भी अभी तक के एग्ज़ाम हुए हैं सभी इन टॉपिक तो इस किताब में टॉपिक वाइज दिया गया है। अभी हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसान आंदोलन एवं किसान सभा। तो इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला है, चंपारण, बारदोली, बेगू तथा बिजोलिया में से भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था दोस्तों। तो दोस्तों पहला किसान आंदोलन था दोस्तों भारतवर्ष का कौन सा है? बिजोलिया आंदोलन। ठीक है, सबसे पहला हुआ था ये बिजोलिया आंदोलन दोस्तों। ये कब हुआ था? 1893 में हुआ था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1893 में। और 1893 से लगभग 1916 के आसपास से चला था दोस्तों, और ये 2-3 चरणों में चला था। तो ये बिजोलिया आंदोलन जो है सबसे पहला किसान आंदोलन था। ठीक, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू एवं मदन मोहन मालवीय में से फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं रहा दोस्तों। इसमें से किसका नहीं है? तो यूपी किसान 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध है किसका? सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो इंद्र नारायण द्विवेदी जी का है, और गौरीशंकर मिश्र जी और मदन मोहन मालवीय जी का संबंध है, जबकि जवाहरलाल नेहरू जी का इससे संबंध नहीं रहा है। नेक्स्ट है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था दोस्तों। ध्यान रखेंगे। तो 1919 में जो नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का स्वरूप था, क्या था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया है। ठीक है, किसानों के द्वारा एक प्रतापगढ़ में चलाया गया था। वह प्रदेश जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया दोस्तों, कहाँ पे किया था? अवध में। चलिए, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे दोस्तों। 1930 के दशक की बात की जा रही। ठीक, तो उनके प्रभाव क्षेत्र से सही सुमेलित है दोस्तों। तो पहला है सहजानंद सरस्वती जी का संबंध बिहार से है दोस्तों। बिहार में इन्होंने 1930 के आसपास किसान आंदोलन चलाया था, 1930 के दशक में। तो सहजानंद जी बिहार से। और खुदाई खिदमतगार, NWFT दोस्तों। NWFT का मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत। ठीक, तो स्वामी सहजानंद जी खुदाई खिदमतगार NWFT, और स्वामी रामानंद जी हैदराबाद से, और अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम से। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे दोस्तों। कौन जुड़े थे? स्वामी सहजानंद जी। ठीक है, चलिए, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो अवध में जो एका आंदोलन हुआ था दोस्तों, उसका उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। चलिए, वह जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, तो कौन सी जगह थी दोस्तों वो? जहां पे एक अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, लखनऊ। ध्यान रखेंगे, लखनऊ यूपी की राजधानी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1936 को। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे दोस्तों। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। चलिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का संबंध था दोस्तों बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ठीक, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया गया दोस्तों, उसकी मृत्यु के ठीक पहले। उनकी जब मृत्यु हुई थी उनके ठीक पहले। दोस्तों आप लोग कमेंट में करेंगे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई थी। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लेने वाले कांग्रेसी नेता कौन थे? तो पहले किसान सभा में भाग लेने वाले पहले कांग्रेसी नेता जवाहरलाल नेहरू जी। राजेंद्र प्रसाद, CR दास, मोतीलाल नेहरू तथा भगत सिंह में से बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही सुमेलित है तो बारदोली सत्याग्रह दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से जुड़ा है ये। और भारतीय किसान संस्थान NG रंगा जी, बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक, और बकास्त संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी। चलिए,
बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी। तो बंगाल में तिभागा जो किसान आंदोलन हुआ था उसकी मांग क्या थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। ठीक है, 1/3 करना था जमींदारी को, हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। ठीक। बारदोली सत्याग्रह दोस्तों 1928 का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण जिस आंदोलन में दी थी दोस्तों, तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान। ठीक। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ से संबंध था दोस्तों, प्रारंभ से संबद्ध था। तो कौन सा है वो? तो पोचमपल्ली। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था दोस्तों कहाँ पे? तत्कालीन आंध्र प्रदेश यानी कि वर्तमान तेलंगाना राज्य में। दूसरा है टॉपिक ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? 1918 में तो वी.डी. बाडिया जी ने प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी 1918 में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। प्रथम ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो लाला लाजपत राय जी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वर्ष 1920 के में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय जी ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। 1929 में जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नागपुर में संपन्न हुआ था दोस्तों, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी 1929 में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय था एम.एन. रॉय। नेक्स्ट है अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय के समूह के मुखिया कौन थे? तो एम.एन. रॉय। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं ने के विरुद्ध था दोस्तों, वो किस प्रकार के नेताओं के विरुद्ध था? वो मतलब साम्यवादी आंदोलन। इस जो कानपुर षड्यंत्र हुआ था, मुकदमा चला था दोस्तों, तो ये साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। चलिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था दोस्तों, तो कौन सा समय है? 1926 से 1939। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। दोस्तों ध्यान रखेंगे 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एम.एन. रॉय। सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल। नेक्स्ट टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने जिस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था दोस्तों, वह है इनके लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था दोस्तों राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। ठीक है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था, कब किया गया था? 1919 में। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था दोस्तों? तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, जिसका विरोध भी किया था दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो रॉलेट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था रॉलेट अधिनियम। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। वह रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय था, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था दोस्तों 1919 में, तो उस वक्त भारत का जो वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था दोस्तों, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर देना। दोस्तों व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित की गई थी उस वक्त, क्योंकि आदमी पे बिना किसी प्रकार के खाली शंका के आधार पे उसमें उस वक्त गिरफ्तारी की जा रही थी, जिसका महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध किया था और अपनी उपाधि भी लौटा दी थी जो अंग्रेजों ने उनको दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित है दोस्तों, रॉलेट सत्याग्रह।
अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का प्रथम साहसिक कदम क्या था दोस्तों? तो रॉलेट सत्याग्रह, साहसिक कदम, ठीक है। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था ये। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था किसने? स्वामी श्रद्धानंद जी ने। चलिए, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशन क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है दोस्तों, उसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशन क्राइम एक्ट। वह महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटित हुई थी, वही रॉलेट एक्ट का बनना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों तो 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग कत्लेआम हुआ था दोस्तों अमृतसर शहर में। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे दोस्तों डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन्होंने अपना अलंकरण दे दिया था, वापस कर दिया था और भारत सरकार को 30 मई 1919 को। जब वह जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग किया था दोस्तों, तो नाइटहुड का परित्याग किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, तो किया था किस चीज़ का? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, ठीक है। जो नाइटहुड की उपाधि दी थी उनको अंग्रेजों ने, तो उसको उन्होंने लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था शंकरन नायर जी ने। जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी थी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना तथा वर्ष 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन घटनाओं का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना पहला, उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था और 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन उसके बाद हुआ था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी दोस्तों, किसके लिए की गई थी? तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए बनी थी हंटर आयोग। जनरल डायर का नाम जुड़ा है दोस्तों, किससे जुड़ा है? जलियांवाला बाग के कांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को लंदन में मारा डाला था उधम सिंह के द्वारा, ठीक। तो उधम सिंह जिनका संबंध उत्तराखंड से है। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी जी को। और वर्ष 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्या जो बाग कांड था के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वह घटना जिसे मांटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था वो कौन सा है? जलियांवाला बाग नरसंहार। वह एक्ट जिसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी दोस्तों, वो कौन सा है? दी रॉलेट एक्ट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहेगा और वीडियो इतना ही रहेगा दोस्तों। और नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।